नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में हमने आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश में उज्जैन में मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, मुल्ज़िमान के घरों को ढाने के लिए जिस तरह डीजे बजाई गई और ढोल ताशों के साथ आया और नाइंसाफ़ी की और जुल्मो तशद्दुद की जो इंतहा हुई वो मैंने आपके सामने रखा था। इस वक्त एक और ऐसी ही वीडियो आ रही है गुजरात के पटन ज़िले के बालिसाना इलाक़े से, जहां पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों का जुलूस निकाला है और वो हाथों में बेड़ी बांधे हुए मुल्ज़िमान की शक्ल में दिखाए गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस्लाम के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ रिमार्क्स के बाद यहाँ के दो फ़रीक़ों के दरमियान बातचीत हुई और हालात बिगड़ गए थे। ज़ाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ रिमार्क्स कौन करते हैं, ज़बरदस्ती हालात ख़राब करने की कौन करते हैं और किस तरह इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें होती हैं, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिशें होती हैं, जज्बात को भड़काया जाता है। उसका रद्द अमल जब सामने आता है तो मामला पुलिस तक पहुंचता है, तो फिर पुलिस भी यहाँ पर नाइंसाफ़ी करती हुई नज़र आती है। जो लोग वजह बने हालात को बेकाबू करने के, हालात बिगाड़ने के, और जिन्होंने सोशल मीडिया पर गलत रिमार्क्स किए, उनके ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करने के बजाय एक तो मुसलमानों को ही गिरफ़्तार करती है, फिर उनको बेइज्जत करने के लिए जुलूस निकाला जाता है। इससे पहले भी नाज़रीन गिरामी गुजरात के कई इलाक़ों से इस तरह की वीडियोस आई थी। आप जानते हैं, सज़ा देने के नाम पर लोगों के सामने बेइज्जत करना, मारना, भीड़ के सामने तौहीन करना इस वक्त पुलिस का शेवा बन चुका है। जब दोनों जानिब से मुकदमा दर्ज किए गए हैं तो इंसाफ का तकाज़ा था कि सामने वाले जिन्होंने हालात को बेकाबू किया और इस्लाम के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए, उनको भी ले आती, उनको भी इसी तरह बेड़ियों में बांध करके लोगों के सामने लाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों का जुलूस निकाला, जिसको लेकर के गुजरात के पुलिस में पाई जाने वाले असबियत, इस्लाम दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी साफ़ और वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। ये कहते हुए जो है इस वक्त इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। ये गुजरात के पटन ज़िले के बालिसाना से आ रही ख़बर है। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। जुल्म व सितम की इंतहा हर तरफ है। क्या मध्य प्रदेश की बात करें, क्या यूपी की बात करें, क्या हरियाणा और क्या राजस्थान की, इस वक्त भारत के अक्सर रियासतों में इसी तरह की जो है सूरत हाल है। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले से एक और वीडियो आई है, जहाँ पर एक दलित खातून सरपंच पर बुरी तरह से 3 गुंडों ने उसको कीचड़ में जो है खींच करके उस पर हमला करने की कोशिश की है और बुरी तरह से उसको मारा है। DalitVoice.org में इसकी तफसीलात पेश की गई है। ये इस वक्त भारत की बदलती तस्वीर है नाज़रीन गिरामी। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमतें हैं वहाँ पर इसी तरह जराइम का गिराफ भी बढ़ता जा रहा है और वहाँ के हालात भी बेकाबू होते जा रहे हैं। और इस कदर बेकाबू के गुंडे इस वक्त जो है वह हैवानों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये कहते हुए जो है इस वीडियो को शेयर किया गया है। एक तरफ दलित पर यह सूरत हाल, तो मणिपुर में कुकी कबाइल के ख़वातीन पर क्या है। यह तस्वीर देख कर के आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वाकई में भारत की तस्वीर हो सकती है कि जहाँ पर नारी को, एक औरत को देवी की शक्ल में देखा जाता है और भारत का समाज ख़वातीन को एक अलग ही इज़्ज़त से देखती है और उसकी पूजती भी है। लेकिन वहाँ पर भरे बाज़ार में, भीड़ में एक खातून को नंगा करके कुकी कबाइल की जो है उसके साथ
लोगों के सामने छेड़खानी होती है और मेरे पास अल्फाज नहीं है, इस तस्वीर को हमने छुपा दिया है बसूरत दीगर। ये तस्वीर देखने वाला इंसान जो है वो कभी इसको जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इस तस्वीर के साथ आज सोशल मीडिया में ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें जो है लिखा गया है कि बीजेपी जिस मणिपुर में इस वक्त जो है हुकूमत कर रही है, वहाँ पर किस तरह से ये खातून को जो है नंगा किया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट से खेला जाता है, और दूसरी जानिब जो है बीजेपी हुकूमत वो सियासत कर रही है और करप्ट लीडरों के साथ जो है बिज़ी है मीटिंग में, कहते हुए इसको शेयर किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा, यही वजह है नाज़रीन गिरामी, मणिपुर में बीजेपी के ख़िलाफ़ इस कदर गुस्सा बढ़ गया है कि अब उसके झंडे ला कर के जलाए जा रहे हैं। उसकी वीडियो भी आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कि झंडे जो है जलाए जा रहे हैं बुरी तरह से। और अब अगर मणिपुर में इलेक्शंस हुए तो शायद ही बीजेपी को एक भी वोट मिले, ये कहते हुए इस वीडियो को भी अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में एक मरतबा फिर हालात बेकाबू हो चुके हैं। एक तो नागा जो है कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को मार दिया गया था, उसके बाद आज ये फिर तस्वीर शेयर हुई। 2 दिन पहले हमने वो वीडियो भी आप लोगों के सामने रखी थी जहाँ पर जो है एक चर्च को फिर से जलाया गया था। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, कहीं से भी जो है लेकिन हुकूमत की जानिब से इस मामले को न संजीदा लिया जा रहा है, न संजीदा लिए जाने की किसी तरह के बयानात आ रहे हैं, न वहाँ के लोगों से अमन की अपील की जा रही है। हर तरफ से एक दूसरों पर हमले की खबरें आ रही हैं। एक तरफ ये सूरत हाल, दूसरी जानिब कर्नाटक में आज असम्बली हाल में क्या पेश आया ये सब आप जानते हैं कि जो है आखिरकार जिन लोगों ने आज तमाशा खड़ा किया और यहाँ के एक दलित स्पीकर पर जो है कागज़ फाड़ करके उनके चेहरे पर फेंकने की कोशिशें हुई, उन तमाम 10 अराकीन असम्बली को जो है आज मुअत्तल कर दिया गया, जिसकी वजह से जो उनको वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने ज़बरदस्ती असम्बली हाल से निकाला। ये हंगामा आराई के दरमियान में इतनाल नामी बीजेपी लीडर वो जो है इस हंगामा आराई में बेहोश होकर के गिर पड़े, जिसको जो है मकामी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जो लोग कहते हैं कि हम बड़े सकाफ़त हैं, समाजी आहंगी रखने वाले हैं, अदब से हमारा बहुत ख़ास ताल्लुक़ है, उन लोगों का असम्बली हाल में आज का तमाशा देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सकाफ़त और इनका अदब आखिर किस तारीफ ये करता है। बहकैफ आज कर्नाटक के असम्बली में पेश आया हुआ हंगामा आराई से जो है बहुत ज़्यादा इस पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है और पूरी कोशिश हो रही है कि बीजेपी किसी भी तरह से हालात को जो है बेकाबू करके एक मरतबा फिर कांग्रेस को जो है बदनाम करने की कोशिशें करे। इस वजह से जो है लोगों के जहनों को डाइवर्ट करने के लिए जो असम्बली के ज़रिए से अच्छे काम हो सकते हैं उसमें भी रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए कांग्रेस जो है लीडरान आज इस मामले पर जो है गुफ्तगू की। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज जो है बेंगलुरु में 5 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करने का दावा किया गया है। जी हाँ, जिनके नाम सुहेल, उमर, जाहिद, मुदस्सिर और फैसल बताया गया है और इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक बेंगलुरु में बहुत बड़ा धमाका करना चाहते थे। इससे पहले यहाँ की सीसीबी पुलिस ने जो है इनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब देखना ये है कि इन पर लगाए गए इल्ज़ामात कहाँ तक दुरुस्त होते हैं। इनमें से एक मुबैना जिस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया है वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है बताया जा रहा है और गिरफ़्तार किए गए इन मुल्ज़िमान के पास से पिस्तौल, गोला बारूद, धमाका खेज़ मवाद समेत बहुत सी चीज़ें जो है बरामद कर लिए जाने की बात भी कही जा रही है। सीसीबी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में सुहेल, उमर, जाहिद, मुदस्सिर और फैसल को गिरफ़्तार करने का जहां दावा किया, इसके अलावा जो मफरूर है उसका नाम जुनैद बताया गया है और एक नासिर जेल में पहले से बंद है, ये भी बताया जा रहा है। सीसीबी मुसलसल इन मुश्तबा अफराद से पूछगछ में मसरूफ़ है। तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने बताया कि वह सब जेल में मिले और दूसरे मुश्तबा जो दहशतगर्दी का जिस पर जो इल्ज़ाम लगाया उससे दोस्ती की, यही उन्होंने बारूद बनाने की तरबियत ली। ये तमाम मुलजिमीन बेंगलुरु के आरटी नगर के रहने वाले हैं। इन लोगों में से एक कोरोना के दौर में अगवा और कत्ल के केस में जेल में बंद था, ये बताया जा रहा है। बहरकैफ जो मुश्तबा अफराद बेंगलुरु के रहने वाले हैं, पुलिस के मुताबिक गिरफ़्तार किए गए तमाम मुश्तबा अफराद इसी शहर से हैं और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के बारे में तफसीलात मालूमात रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई टेक्निकी तरबियत उन्होंने ली थी और ये सब जेल में ही उन्होंने ट्रेनिंग ली थी।
तमाम मुलजिमीन एक टीम के तौर पर काम कर रहे थे। मुश्तबा अफराद ने बेंगलुरु में होने वाले धमाके को लेकर भी मालूमात फराहम की हैं, ये बताया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये CCB का इस वक्त है, लेकिन जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई उसको लेकर के बीजेपी अलग ही तरह से मुतालबात करने लगे, तो उस वक्त जो है प्रियंका खरगे ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करते हुए और पुलिस अफसरान ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करते हुए इसकी सारी हकीकत बयान करने की कोशिश की है। आइए हम पुलिस अफसर से भी और प्रियंका खरगे की भी इन दोनों वीडियो को सुन लेते हैं कि बेंगलुरु में जो आज 5 नौजवानों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर उसका मामला क्या है। Based on credible information, the Bangalore City Crime Branch has been successful in preempting and preventing a possible subversive activity in Bangalore City, and we have arrested 5 accused in this connection, from whom we have been able to recover or seize 7 country-made pistols, 45 live rounds, walkie-talkie sets, dragger, and 12 mobile sets. The preliminary information or the interrogation of these 5 accused who have been secured indicates that all these 5 persons, along with another person who is absconding and who is likely to be abroad now, they were involved in a murder case of 2017 in Bangalore City RT Nagar police station, and when they were inside jail under trial prisoners regarding this case, they came in contact with T. Nazir, one of the main accused in 2008 Syrian blast case, and T. Nazir, it is seems to have radicalized these individuals, especially the one who is now absconding abroad, and the person who is presently abroad, he has activated this module and he has supplied these weapons and other equipments for the purpose of carrying out certain subversive activities in Bangalore City. It is an excellent work done by the City Crime Branch, who have preempted a possible subversive activity in Bangalore City. Further details need to be ascertained because the case has been registered in Hebbal police station, and the accused are being taken into police custody, and once the detailed interrogation is done, we will be able to enough to handle any investigation of any kind, and if at all the investigation needs national help or has international connections, then we will see about seeking center's help. But as of now, we have an efficient policing system here. We have mechanisms to deal with terrorism here. We will do that. Why is BJP always in a hurry? They don't trust the same very officers that they had a month back. Sir, C.T. Ravi has said that Congress should open their eyes because their brothers are doing all these things. Mr. C.T. Ravi, if he had opened his eyes, he would have won an election. If he had opened his eyes and ears and listened to the voice of the people, BJP might have still had some respect in this thing. I would request him to please open his eyes, open his mouth in front of the High Command and tell them to stop insulting the state BJP leadership. Let them announce a opposition leader here. Who is the opposition leader? Governor's speech is done, budget is done, budget has been passed, out of 5 guarantees, 3 guarantees have already come into, have already been implemented. Where is their opposition leader? So instead of us, him asking to open our eyes, please open your mouth and seek an opposition leader for your party. आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त किस तरह 2 बीजेपी लीडरान चंदोली के जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि किस तरह से उन्हें घपला किया, लूटमार किया, उस पर जो है आपसी जो है गत्तम गत्था हो गए थे और एक दूसरे पर जो है इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही थी, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि इसकी वीडियोग्राफी हो रही है और वो वीडियो इस वक्त वायरल हो गई। आपको बता दें कि चंदोली के बीजेपी लीडर एमएलए ये आपस में लड़ रहे थे। अब देखना है कि आपसी लड़ाई में चंदोली में ये लोग अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में बाकी रहते हैं या फिर जो है महागठबंधन वाले लीडर यहाँ की कुर्सी ले जाते हैं। बहरकैफ इस वक्त जो बहस हुई है वो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है, आप भी उसको देख सकते हैं। रमेश भाई
चेयर बने हुए हैं। अरे विधायक बैठा हुआ है, मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ। मेरा विधानसभा में सेवा नहीं करूंगा पहले। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर मैं आपके सामने रखूं, जिस खबर को चूँकि मुसलमान होने की वजह से दबा दी जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, इनका नाम खुशबू मिर्ज़ा है, जो 35 साल जो है यंग लड़की है। इन्होंने जो है ये साइंटिस्ट हैं और इस वक्त जो है ये इसरो में डायरेक्टर के ओहदे पर प्रोमोट कर दी गई हैं और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फारिगा हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसरो में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद इस ओहदे पर फाइज होने वाली ये दूसरी अहम तरीन मुस्लिम शख्सियत है, जिनकी खिदमत में वाकई में जो है मुबारकबादी पेश करनी चाहिए और इस खबर को बड़े पैमाने पर पेश करना चाहिए। चूँकि गोदी मीडिया जो है मुसलमानों से नफ़रत करता है, अब बड़ी सी बड़ी कामयाबी को वे छुपाने की कोशिश करता है, बल्कि दिखाता ही नहीं है। ऐसी सूरत में मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे ख़वातीन की जो लगातार तरक्यात के जो है ज़ीने पूरी तरह अबूर करते जा रहे हैं, उस पर जो है उनको मुबारकबादी पेश करें। आज से 2-3 दिन पहले चंद्रायन के सिलसिले में भी गाज़ियाबाद के एक जो जामिया मिल्लिया की स्टूडेंट थे, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, उसका वो एक हिस्सा थे। उनकी खबर भी हमने आपके सामने रखी थी। आज इसरो के डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज होने वाले खुशबू मिर्ज़ा की भी ये तफसीर आपके सामने रखी जा रही है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं तैयब रजब एर्दोगान की, कि जिन्होंने जो है सऊदी अरब में कल थे, आज वो दोहा पहुंच गए हैं। कल उनकी सऊदी अरबिया में बहुत पुरज़ोर इस्तकबाल किया गया था, आज दोहा में उनका पुरज़ोर इस्तकबाल किया गया है। कल सऊदी अरब में भी उन्होंने मुख्तलिफ, यहाँ तक कि जो है सऊदी अरब ने खरबों डॉलर के इससे जो है उनके ड्रोन ख़रीदने पर मुआहिदा हुआ और भी बहुत सारी चीज़ों में, इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर। और आज दोहा में जो है वो पहुँचे हैं और फिर आलमी सतह के मसाइल पर और आलमी सतह पर मुसलमानों को जो है मुसलमानों से वाबस्ता मसाइल पर भी कतर के अमीर और तुर्की के सदर ने गुफ्तगू की है और उनका पुरज़ोर इस्तकबाल भी किया गया है। बहुत सारे तोहफ़े तहाइफ भी पेश किए गए हैं। बह गए इसकी तफसीलात आने के बाद हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। आइए नज़दीक ग्रामी एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ख़बर इस वक्त जो आ रही है वो सीमा हैदर की है। सीमा हैदर वाकई में वो जो है पाकिस्तान की जासूस है। इस पर इस वक्त जो है ये ने पूरी तरह से ठप्पा लगा दिया है। अलग अलग तरह की जहाँ ख़बरें आ रही हैं, एक ख़बर तो ये आ रही है कि सीमा हैदर जो है वो उसका नेपाल के रास्ते से आना, इसकी कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। तो अब क्या सीमा हैदर को सज़ा मिलेगी, इससे मज़ीद पूछताछ की जाएगी या वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? इस तरह के अलग अलग तरह के सवालात इस वक्त उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी जासूस होने के बावजूद यूपी पुलिस के आला पुलिस एहलकार की तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तमाम एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये मसला 2 ममालिक से मुताल्लिक़ है, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता इस मामले पर कुछ कहना दुरुस्त नहीं होगा। ये कहते हुए जो है यहाँ की पुलिस अफसरान और दीगर तंजीमें जहाँ कह रही हैं, वहीं पर अलग अलग तरह के दावे आ रहे हैं। जबकि एक जो है चैनल ये दिखा रहा है कि सीमा हैदर और सचिन नेपाल में जिस होटल पर रुके थे वहाँ के कमरे की तस्वीर दिखाई जा रही हैं। जो कुछ भी है नाज़रीन गिरामी, लेकिन सीमा हैदर का पाकिस्तान का जासूस होना, इस पर जो है ये ने इसको कबूल लिया है, ये कहा जा सकता है। इसलिए कि पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर के हवाले से उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बड़ी मालूमात दी। उन्होंने बताया कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। फ़िलहाल सीमा के हवाले से पुलिस का, यूपी पुलिस के आला पुलिस सरकार की तरफ से ज़्यादा कुछ बातें सामने नहीं लाई गई हैं, लेकिन इसको लेकर के अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी के जो 5वीं पास कहते हुए जो है अलग अलग तर्ज से बातें करे, अंग्रेज़ी बोले, हिंदी साफ बोले और भारत का रहन सहन सीखे, पल्लों कैसा बांधा जाता है, यहाँ तक आ रहा है कि जो है बाकायदा इसके पीछे तीसरा ऐसा शख्स है जो इसको मुकम्मल तौर पर भारतीय नारी दिखने के मुताबिक जो है उसको ट्रेंड किया जाए। साड़ी किस तरह बांधी जाती है और भारत में उसका क्या कल्चर होता है, किस तरह गुफ्तगू होती है, ये पूरी ट्रेंड दी गई है ताकि वो किसी भी तरह से सचिन की बीवी बन कर के यहाँ रहे और यहाँ के मालूमात पाकिस्तान पहुँचाए। बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। वह अब देखना है कि जो है इस सिलसिले में क्या कुछ मज़ीद तफसीलात आती हैं, लेकिन जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से मुख्तलिफ़ एजेंसियों के निशाने पर आ चुकी है सीमा हैदर। ये वही है जिसके आने के बाद बड़ी खुशियाँ मनाई गई। गोदी मीडिया इसको इश्क का नाम दे करके न जाने मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से लोगों की व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए टीआरपी बढ़ा रहा था, लेकिन आखिर में जब पोल खुल गई तो सारा मीडिया
अब इसके मुखालिफ में बोलना शुरू कर दिया है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर है कि इस वक्त जो है मंदिर की दीवार पर पेशाब करने वाला सब इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की ज़िला प्रतापगढ़ में मंदिर की दीवार पर पेशाब करने के इल्ज़ाम में पुलिस लाइन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ज़राए ने मंगल को बताया कि पीर की दोपहर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी पहने एक सब इंस्पेक्टर शहर के सदर मोड़ पर वाक़ मंदिर की दीवार पर पेशाब करता दिखाई दे रहा था। मामला एसपी अस्पताल अनंतुल तक पहुंचा तो उन्होंने पुलिस सर्कल अफसर शहर करिश्मा गुप्ता को जांच की हिदायत दी। एसपी ने बताया कि सीओ सिटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर सब इंस्पेक्टर चंदिका यादव को मुअत्तल कर दिया गया है। मामले की जांच अभी भी जारी है। मज़ीद इस सिलसिले में जो है अलग अलग तरह की तफसीलात आ सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मकाम पर अंदोहनाक हादिसा पेश आया और बहुत ही अफसोसनाक मामला है ये। ट्रांसफार्मर फटने से 15 अफराद हलाक हो चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 15 अफराद की मौत की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली में दरियाए अलकुनंदा के किनारे पर यह मामला पेश आया है और ये ख़तरनाक हादिसा पेश आया है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादिसे पर अफसोस का इज़हार किया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस, SDRF और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है। वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म भी दे दिया गया है। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बात का भी यकीन दहानी की गई है। ये ट्रांसफ़र के फटने से नाज़रीन गिरामी ये सब के सब हलाक हुए। नाज़रीन मुझे इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।